कीर्तन बोलने में कोई शर्म की बात ना हो। प्रेम से बोलो सभी। आचार्य सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, महाराज उत्तानपाद को जब विवश किया है तो महाराज उत्तानपाद और सुरुचि के साथ में विवाह करते हैं और सुरुचि के साथ में विवाह करने के बाद आज वेद विधान के द्वारा अयोध्या नगरी में आते हैं। लेकिन आए हैं तो हुआ क्या बताया कि विवाह करे अवध में आए, खुशी सबने
आज भक्तों महाराज उत्तानपाद जैसी छोटी रानी सुरुचि को लेकर के और द्वार पर डोला आया है। इधर मैया सुनीति को मालूम पड़ा कि हमारे महाराज हमारी छोटी बहन को लेकर के दरवाजे पर आ चुके हैं। आज मैया सुनीति ने बांदी को बुलाया, बांदी से कहा है कि बांदी, जो हमारी छोटी बहन डोले में बैठ करके दरवाजे पर आ चुकी है, आप उसे विधि विधान के द्वारा महलों में अंदर लेकर के आओ। आज चली है छोटी रानी को लेने के लिए वो बांदी। जैसे ही बांदी चली, डोले के पास में पहुंची, जाकर के कहने लगी, महारानी आपको आपकी छोटी बहन याद कर रही है। जैसे छोटी बहन का नाम सुना भक्तों, अब तो रानी सुरुचि के कारे पे पानी पड़ गया। ललकार करके आवाज लगाई, बांदी। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में सौते हैं। बोली हाँ महारानी, हाँ महारानी जी, तुम्हारे घर में सौत है। अगर मेरे घर में एक सौत पहले से मौजूद है तो बुला मेरे महाराज को। आज महाराज खड़े खड़े सब कुछ सुन रही है। बांदी कहने लगी, महाराज तो आपको आपकी छोटी रानी याद कर रही है। अरे उन्हें लेके महलों में आओ, जिससे पहले वो आपको बुला रही है। भाभी आज जैसी महाराज सामने आए, ललकार करके कहने लगी, सुरुचि महाराज, जब एक रानी तुम्हारे घर में पहले से मौजूद थी तो हमें क्यों लेकर के आए? अरे आवाज धीरे निकालो, तुम नई नई योनी इतनी तेज आवाज हमें बेइज्जती करोगे। और एक बात अच्छी करके बोली है महाराज, शायद आप नहीं जानते हो। और बोली, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हम व्यर्थ में लाए हो, वो भोग करन को काफी थी, मोई भान धोती बेलाए। ललकार करके कहने लगी, महाराज, जब तुम्हारे घर में एक रानी पहले से मौजूद थी तो हमें क्यों लेकर के आए? अब इतना ही एहसान करो, टोले को पीहर लौटाओ, तो मन जाए से भोग पिलासी करो, हमको मायके में बसवा दो। ललकार करके आवाज लगाई, महाराज, जब तुम्हारे घर में एक रानी पहले से मौजूद थी तो हमें क्यों लेकर के आए? अब महाराज चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। तब तक क्या हुआ भक्तों, रानी सुनीति ने सुना है
कि हमारी बहन दरवाजे पर आ चुकी है। तो आज उस मैया सुनीति जो रानी के वस्त्र पहने हुई थी, रानी के वस्त्र उतार दिए, फटी फटाई साड़ी को पहना है और फटी साड़ी पहन करके आज वो मैया सुनीति दरवाजे के लिए चली है। दरवाजे पे आई, आकर के कहने लगी, बहन टोले से उतर करके नीचे आओ। सोरची कहने लगी, इसका मतलब ये है कि तुम ही हमारी सौत हो जो इस घर में पहले से मौजूद हो। हाथ जोड़ करके सुनीति कहने लगी, महारानी मैं सौत नहीं, मैं तो एक इस घर की दासी हूं। आज से रानी तो आप हो। बहन मैं तुम्हारी पैर दबाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी और केवल मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है कि तेरे का पुत्र पैदा हो जाए। तेरे जो बेटा होगा मैं उसे खिलाती रहूंगी, केवल तू पेट भर करके मुझे भोजन देती रहना। सुरजी आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके सुनीति गाल पे तार से तमाचा देख लिया। महाराज कुलवंती बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन करके चिड़िया घर में रहना चाहती है। अगर मेरे पुत्र पैदा हुआ और मैंने अगर अपना बेटा इसे दिया तो या तो ये मुझे मार देगी या बेटे को मार देगी, या ये महाराज आपको जहर खिला करके आपके प्राणों को ले लेगी। सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। अरे महाराज से मैंने बार बार कह करके तुम्हारी दूसरी शादी करवाई है, क्योंकि मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। आज तो मैया सुनीति की आंख में आंसू आ गए। मैया सुनीति रोने लगी। जब मैया सुनीति की आंख में आंसू आ गए, महाराज कहने लगे, सुनीति मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं। मैया सुनीति रो करके कहने लगी, महाराज परम पिता परमात्मा ने जो मेरी किस्मत में लिख दिया है उसे कोई मेटने वाला नहीं है। और रोए के एक बात बोली है मैया सुनीति, महाराज आप नहीं जानते हो कि जाको कोई न मेटना रो, पिया मेरे विधने अंकल के, जाको कोई न मेटना रो, पिया मेरे विधने अंकल के, जाको कोई न मेटना रो, पिया मेरे विधने। हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज परम पिता परमात्मा ने जो मेरी किस्मत में लिख दिया है उसे कोई बैठने वाला नहीं है। और ये बात भी सत्य है लोगों, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज व्यक्त कर्म भोग सोई परम पिता परमात्मा ने जैसा आपकी किस्मत में लिख दिया है, जैसा विधान है उसे कोई मेट नहीं सकता। कोई न मेटना रो, पिया मेरे विधने अंकल के, जाको कोई न मेटना रो, पिया मेरे विधने अंकल के, जाको कोई न मेटना रो।
मैया बबुला जन्म के साथी, मैया बबुला जन्म के साथी, चार कर्म को साथी कोई नाई पिया मेरे कितने अंकल के, चार कर्म को साथी कोई नाई पिया मेरे कितने अंकल थे, तेरे कर्म को साथी नाई। अरे करुणा करके दुखिया कोई करुणा करके, मैया रोई करला करके, मेरा पेया पालनहार किया मेरे ने अंकल के, मेरो हरे पालनहार पिया मेरे कितने अंकल थे, मेरो हरे पालनहार पिया मेरे कितने अंकल। आज भक्तों मैया सुनीति रो रही है, महाराज की भी आंखों से आंसू चल रहे हैं। महाराज कहने लगे रानी सुनीति, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, लेकिन सुनीति तूने एक भी बात नहीं मानी। काल की महाराज, जो परमपिता परमात्मा ने मेरी किस्मत में लिख दिया है उसे कोई मिटने वाला नहीं है। आज मेरी माताओं बहनाओं, आज महाराज भी रो रहे हैं, सुनीति की भी आंखों से आंसू चल रहे हैं। सोरची कहने लगी महाराज, आपकी ये बड़ी रानी ये नाटक दिखा रही है, इससे पूछ लो कि अगर ये हमारी 3 शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाए तो मैं इस घर में रह सकती। मैया सुनीति कहने लगी, बहन 3 शर्तें तो बहुत छोटी बात है, अगर आज आप 300 शर्तों की बात न हो तो मैं आज वो भी तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हो। केवल आप प्रेम से इस घर में रहो। सुरची आगे बढ़ी, कहने लगी महाराज मेरी पहली शर्त तो ये है कि आज से ये रानी के वस्त्र नहीं पहनेगी, एक फटी फटाई साड़ी को पहनेगी। पूछ लो इसे शर्त मंजूर है? मैया सुनीति कहने लगी, हाँ बहन मुझे मंजूर है। दूसरी शर्त मेरी ये है कि आज से ये इन महलों में नहीं रहेगी, खेतों पर एक झोपड़ी डाल दी जाएगी, ये वहीं पर खेतों पर चील और कौवा उड़ाएगी, खेतों पर रहेगी, आज से महलों में नहीं रहेगी। शर्त मंजूर है? बोले मुझे ये भी शर्त मंजूर है। तीसरी शर्त बहन बोलो, तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? बोले तीसरी शर्त मेरी ये है कि आज से इसे शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, एक सेर जौ का आटा मिलेगा, उससे ही अपना भोजन बनाएगी और अपने हाथों से ही भोजन खाएगी। देखिए माता बहनाओं, कहां तो रानी सुनीति जो अपने महलों में बड़े प्रेम से रहती थी, आज सौत ने आकर के 3 वचन भरवा लिए उस मैया से, और 3 वचन लेकर के कहां तो रानी सुनीति रानी थी, आज रानी नहीं रही, माताओं वो एक भिखारिन बन गई, घर भी छूट गया, राजपाट भी छूट गया, अब तो खेतों पर एक झोपड़ी को डाल दिया, उसी में मैया सुनीति आज अपना गुजारा करने लगी है। एक सेर जौ का आटा मिल जाता है
उसी से भोजन बनाती है और भोजन बना करके रूखी रोटी खाने लगी। आज उस मैया के पास इतना भी नहीं है जो सब्जी भी हो। मैया सुनीति को रहते रहते आज उस झोंपड़ी में 6 महीना गुजर गए, पति के दर्शन नहीं हुए हैं। एक दिन रात्रि के समय मैया को जाग रही है, नींद कहाँ आ रही है उस टूटी झोपड़ी में। जो माताओं पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता था, विचार किया कि ऐसी जिंदगी से